लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है। मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। सोनिया जी आपके लिए बचपन में क्या खाना बनाती थी? कश्मीरी ब्राह्मणों में ना ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। ना सच बताओ किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया, मीसा ने बनाया। ग्रुप कुकिंग की बहुत अच्छा। राहुल गांधी और लालू यादव ने चटपटा मटन बनाया, जिसका स्वाद प्रियंका गांधी ने भी चखा। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी मां बचपन में आपके लिए क्या बनाती थी, जिस पर जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कश्मीरी ब्राह्मणों में लहसुन प्याज नहीं खाते। अब उस दिन की बात और इस बार मटन खाने का वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, आप भी देखिए। सोनिया जी आपके लिए बचपन में क्या खाना बनाती थी? कश्मीरी ब्राह्मणों में ना ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। कश्मीरी ब्राह्मणों में ना ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। कसून कहते हैं। दही को ना गरम करते हैं सरसों के तेल में, ब्राउन जैसा लाल हो जाता है और उसी में सारा मसाला बनता है। वो सारा सीखा है इन्होंने। हाँ ना सच बताओ किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया, मीसा ने बनाया। सब तीनों ने ग्रुप में बनाया। ग्रुप कुकिंग की बहुत अच्छा। देखा आपने। खैर, समय काल और परिस्थिति के हिसाब से लोग अपने पकवान में बदलाव लाते रहते हैं। अब प्रियंका गांधी का ये वीडियो वायरल करना एजेंडा है या सच्चाई, इसके बारे में आप अपनी राय खुद बनाएं। वही हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो जुलूस को रोकेंगे नहीं, लेकिन सभी का त्योहार चल रहा है और रोजा भी चल रहा है, रमजान चल रहा है। ऐसे में एक भी मुस्लिम इलाके में हमला होता है तो उसे छोड़ूंगी नहीं, ये बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया है। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত पदक्षेप নেবে। सनातन पर ए राजा ने भी विवादास्पद बयान दिया है। ए राजा ने सनातन की तुलना HIV से कर डाली है। ए राजा ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग से कर डाली है। अब वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सनातन धर्म पर सवाल खड़ा करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करने वालों से भी सवाल पूछे, सुनिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे? लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जो हैं वो सवाल उठाते हैं, और एक गृह मंत्री कर्नाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया। तो उनसे मेरा सवाल है, परमेश्वर जी आपका नाम परमेश्वर किसने दिया? राजनीति के ये पलटू राम है।
और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाह देता है। कल इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, श्री तेजस्वी यादव लीडर अपोजिशन देन ड्यूटी चीफ आगे नहीं आएगा। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी equated terror outfits such as ISIS and Boko Haram in his latest book Sunrise Over Ayodhya. So what exactly has Mr. Khurshid said that has led to this kind of controversy? He is really known to be making nuanced arguments. So I'll try and connect with a reporter to find more details on this. Arun Dhata is joining me on the phone line. This is the name of his new book, Neighborhood in Nationhood in Our Times. This is the new book that has been authored by Salman Khurshid, former External Affairs Minister and also one of the senior leaders of the Congress Party. So he has actually made a controversial statement. What exactly has he said? Let me go straight to Arun Dhata. What exactly has Mr. Khurshid said in his book? Well, Maria, this book, which has been written by Salman Khurshid, has spoken about various things, and one of the things which is very controversial at the very outset, where it talks about the current Hindutva. Of course, he's pointing it out at the BJP and RSS and comparing it with the groups like ISS and Boko Haram. गणना 14 साल 100 साल की है, किसी की 200 2000 साल की है। मैं किसी के प्रति टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसी के यहाँ उनकी संस्कृति या धर्म की मान्यता है 7000 साल पहले दुनिया बनी, कोई कहता 14000 साल पहले दुनिया बनी। हमारा मानना है 1.97 बिलियन ईयर्स बिफोर ब्रह्म संवत शुरू होता है और 31 ट्रिलियन ईयर्स की ब्रह्मा जी की आयु है। एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग, जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। बापू, जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage. अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा। गणना 14 साल 100 साल की है, किसी की 200 2000 साल की है। मैं किसी के प्रति टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसी के यहाँ उनकी संस्कृति या धर्म की मान्यता है 7000 साल पहले दुनिया बनी, कोई कहता 14000 साल पहले दुनिया बनी। हमारा मानना है 1.97 बिलियन ईयर्स बिफोर ब्रह्म संवत शुरू होता है और 31 ट्रिलियन ईयर्स की ब्रह्मा जी की आयु है। एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है।
एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉर्न के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग, जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। Bapu, Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात।